नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रशांत कपूर जी। प्रशांत कपूर जी के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी जो वो बहुत कम शेयर करते हैं, बट आई हैव टेकन हिज परमिशन बिफोर शेयरिंग। सर ने किया है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ही इज ऑल्सो MIT पास आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका जो फैमिली हिस्ट्री है, जो फैमिली ट्री है, दैट इज ऑलवेज बीन इन एस्ट्रोलॉजी। एंड बहुत रिनाउंड थे इनके फादर, जिनकी भविष्यवाणियों को मैं ये बोलूँगी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी उनसे कंसल्ट करते थे। दैट वाज द ऑरा एंड दैट वाज अ क्रेडिबिलिटी जो कमांड करते थे वो, जो उनके पास थी। प्रशांत जी भी डिस्पाइट द फैक्ट कि सॉफ्टवेयर में थे, टेक्नोक्रेट थे, इनका रुझान बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी की तरफ था, तो ये मुड़ गए एस्ट्रोलॉजी में। और मैं ये कहूँगी कि जितने फेमस इनके फादर थे, ये उनसे कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी जो पकड़ है, इज द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। इनकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है चीज़ों को लेकर। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेंगे पहली बार अगर किसी ने कहा था, तो वह है प्रशांत कपूर जी। इन्होंने जब भविष्यवाणी की, उसके बाद सभी लोगों की रुचि योगी जी की कुंडली की तरफ घूमने लगी कि भाई ऐसे कैसे अचानक से ये भविष्यवाणी आई। एंड देन एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग प्रेडिक्शंस ऑन योगी आदित्यनाथ, बट आई वुड गिव द क्रेडिट ऑफ बीइंग द फर्स्ट वन इन दैट एरिया टू प्रशांत जी। प्रशांत जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द ऑल्टरनेट मीडिया जी। पहले तो गायत्री जी वंदे मातरम एंड सभी व्यूअर्स को वंदे मातरम मेरी तरफ से। एंड बहुत खूबसूरत शब्द कहे आपने मेरे बारे में। और जी हाँ, मुझे याद है कि ये ऑलमोस्ट 6 वर्ष पहले की बात है जब मैंने भविष्यवाणी की थी कि योगी जी विल बी द नेक्स्ट उत्तराधिकारी ऑफ मोदी जी। एंड देखिए, मैं जियोपॉलिटिक्स भी समझता हूँ, ज्योतिष अलग जगह पर आता है जब भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम एनालिसिस करते हैं। सो मुझे मालूम था ये बात कि जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो कहीं न कहीं उनके जो रूट्स होते हैं वो आरएसएस से होते हैं। सो क्वेश्चन भी था मेरे दिमाग में कि अगर हम योगी जी का चार्ट पकड़ते हैं, रिसर्च करते हैं, जिसमें कि डेफ़िनेटली मैंने कोई 25 लोगों की कुंडलियों के ऊपर एनालिसिस किया था, जो भारतीय जनता पार्टी में जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं। तो मैंने एनालिसिस किया था कि वो कौन व्यक्ति होगा जो मोदी जी का आगे ये डायनेस्टी को कंटिन्यू करेगा। तो जब भी एनालिसिस करता था तो बार-बार योगी जी का नाम आता था, लेकिन मैं इसको हटा देता था साइड में, क्यों कंसीडरिंग कि वो आरएसएस कैडर के नहीं है, लेकिन जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही कॉम्बैट कॉम्बिनेशन बनते हैं उनकी कुंडली में, ये तय करते हैं कि योगी जी ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे बीजेपी के। इसके साथ-साथ योगी जी का चार्ट, अखिलेश यादव जी का चार्ट, तो कहीं न कहीं योगी जी का जो समय है वो 2025 में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट टाइम उनके लिए आने वाला है, क्योंकि अभी जैसे हम सब लोगों को मालूम है कि कुंभ का मेला भी शुरू होने वाला है, ये उत्तर प्रदेश में। और जैसे कि 16 डिग्री के केतु, जो कि उत्तर प्रदेश की जब हम कुंडली देखते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की कुंडली 24 जनवरी 2050 को यूपी का फॉर्मेशन हुआ था और तुला लगन की कुंडली है। तो यहाँ पर केतु 12th हाउस में, और सेम सेम केतु 16 डिग्री के हस्त नक्षत्र के अभी ऑलमोस्ट 5 या 6 जुलाई को छठे घर को ट्रांजिट कर रहे हैं। छठा घर होता है हर्डल्स का, किसी राज्य में परेशानियां। जैसे कि अभी ये दिखाई दे रहा है कि ओबीसी कोटा को लेकर अभी जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, योगी जी के लिए अभी परेशानियां खड़ी होंगी। बहुत सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे। जब ये कुंभ के मेले की बात चल रही होगी, जब ये मैनेजमेंट काम कर रहा होगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही होगी, उसी समय अचानक आप देखेंगे कि ओबीसी आरक्षण की बात आ जाएगी। इज नॉट आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि डिस्पाइट ऑल द स्ट्रगल्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ऑल द एनिमीज, योगी आदित्यनाथ 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो क्या ये बैक टू बैक होगा, या फिर बीच में ब्रेक आएगा? किस हिसाब से रहेगा ये? और इनके एनिमीज का क्या होगा? मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। पीछे कुछ समय से चर्चा भी रही है, और जो एक उनका सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन है, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम सभी जानते हैं कौन है। क्या वो भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी जानबूझ के जी। गायत्री जी, एक मूवी का शेयर शेयर है, आपने भी सुना होगा कि
हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था। ठीक है? तो देखिए मेरी योगी कश्ती जी वहां थी जहाँ पानी कम था। या मेरी कश्ती डूबी थी जहाँ पानी कम था। तो योगी जी के ऊपर आज ये कहावत कहीं न कहीं फिट बैठती है। बिकॉज़ जब मैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन देखता हूँ इनके और बिकॉज़ मेरे पास एपिक में बहुत सारी कुंडलियाँ हैं पुरानी। अगर हम रावण काल से श्री कृष्ण, श्री राम या परशुराम जी की कुंडली का भी कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन जो योगी जी के साथ कहीं न कहीं बहुत सही बैठते हैं। तो देखिए योगी जी का जो पराक्रम है, जो ऑरा है, तो देखिए जो ऑपोज़िशन है, ऑपोज़िशन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी आघात नहीं कर पाएँगे। इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएँगे इनके ऊपर। लेकिन जैसे कहा ना हमने जो अभी शेयर कहा तो परेशानियाँ जो है इन्हें, ये अपने ही लोगों से हैं। ये अपने ही लोग बीच-बीच में पराये हो जा रहे हैं। अपने ही लोग अपोज़िशन की पार्टियों से मिलेंगे क्योंकि देखिए शपथ समारोह हुआ था उत्तर प्रदेश में 25 मार्च 2022 और शाम को 4:21 पीएम लखनऊ में हुआ था। तो उस समय सिंह लगन की कुंडली आती है जो जिसमें कि लग्नेश का 6th एंड 8th के साथ कनेक्शन, छठा घर होता है लिटिगेशन, हर्डल, कोर्ट कचहरी, शत्रुओं का एक्टिव होना एंड सप्तम के साथ भी कनेक्शन बना है। सप्तम होता है मित्र, आपके अपने मित्र, आपकी अपनी पार्टी के लोगों का अपोजिशन की पार्टी के लोगों के साथ गुप्त तरीके से कनेक्शन बनाना। केतु का वहां पर कनेक्शन, केतु का क्या कार्य है, वो पर्दा डाल देता है चीजों के ऊपर। लोग पकड़े नहीं जाते हैं, पकड़े तब जाते हैं जब चीजें बहुत आगे निकल जाती हैं। अष्टम घर मतलब हर्डल्स, षड्यंत्र, गुप्त षड्यंत्र, गुप्त शत्रु का भी यहाँ पर विचार हो रहा है। तो योगी जी कहीं ना कहीं अपने ही लोगों द्वारा, एक गुप्त शत्रुओं के द्वारा जो मित्र बनने की एक प्रिटेंशन चल रही है, कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत ही क्लोज मित्र हैं, तो उन्हीं के द्वारा आघात होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे देखिए जो कॉम्बिनेशन हैं, इन्हें गायत्री जी अगर हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो हत्या भी कहा जाता है, कि किसी राजनेता की हत्या। हत्या का ये मतलब नहीं है कि किसी की मृत्यु हो जाएगी या शस्त्राघात हो जाएगा। देखिए हत्या भी कई तरह की होती है। जो योगी जी की कुंडली जैसे मेरे पास अभी मैंने नोटबुक में बनाई है, थोड़े से चीट्स भी बना लिए हैं मैंने पहले, कि बाई चांस कोई आप बात पूछें तो। अब योगी जी का जैसे कि जो लगन है, सिंह लगन की कुंडली इनकी भी बनती है और सिंह लगन में ही शपथ समारोह भी हुआ था, तो साढ़ सती इनकी शुरू होने वाली है। और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं आगे योगी जी के, तो ये परेशान कर रहे हैं कि जो अपने ही लोग हैं, इनको बार-बार इनके लिए हर्डल्स खड़े करते जाएँगे। और साढ़ सती जैसे कि शुरू होने वाली है और ये जी हाँ, शुरू हो चुकी है। केमुद्रुम योग है, जिस योग ने इन्हें मॉन्क भी बनाया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आगे एक डिफ़िकल्ट समय आने वाला है, लेकिन ये बात भी तय है कि जैसे कि आपने मेरी प्रेडिक्शन की बात कही कि योगी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, निस्संदेह बनेंगे। अब देखिए देश काल पात्र भी यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर हम करंट हालातों की बात देखें, जैसे बजट आज 24 जुलाई है, मुझे नहीं अभी जैसे 23 जुलाई को बजट पास हुआ है। तो 23 जुलाई को जो बजट में चीज़ें निकल कर आई हैं, उसमें तो ये दिखाई देता है कि मोदी जी 75 साल की एज में रिटायर नहीं होने वाले हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो डेफ़िनेटली योगी जी के लिए अभी समय है प्रधानमंत्री पद के लिए। और अगर समय है, तो डेफ़िनेटली जब भी शपथ लेंगे, वो 3 बार के लिए शपथ लेंगे। और जैसे कि आपने देखा है, अभी पीछे न्यूज़ भी आ रही थी कि इनके अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक और केशव राव मौर्य जी, इन्होंने कैबिनेट में आना भी बंद कर दिया है। तो ये दिखाई दे रहा है कि इनमें से कोई एक व्यक्ति, जैसे केशव मौर्य जी की बात आ रही है, कि कहीं वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का पद ग्रहण ना कर ले। और योगी जी, ये जो समय सीमा बताई है मैंने, अप्रैल 2025 से जून 2025 के मध्य योगी जी चीफ मिनिस्टर का पद त्याग दें और वो सेंटर की तरफ मूव करें, ऐसा संकेत कुंडली में दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनकी जो कुंडली है योगी जी की, जिसमें कि शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है नवंबर 2024 को, ये भी इंडिकेशन दे रही है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जैसे मैंने कहा ना आपको कि
बहुत बड़े पद के लिए, बहुत कुछ हासिल करने के लिए कई बार 4 कदम पीछे भी आना पड़ता है। लेकिन देखिए ये तो तय है कि वो अगले प्रधानमंत्री भारत के वही बनने वाले हैं और जैसे मेरी आपसे बात भी हुई थी ऑफ़लाइन, मैंने आपको कहा था कि 2031 को भारत सुपर पावर बनने जा रहा है क्योंकि मंगल की महादशा सितंबर 2025 में शुरू होगी। तो मान के चलिए कि भारत का दबदबा पूरी दुनिया पर होगा और इसके बारे में कभी अलग से चर्चा करूँगा मैं। तो हर्डल्स दिखाई दे रही हैं और कुंभ का मेला जो मैंने कहा उसमें भी परेशानियाँ और जो मैं हत्या की बात कर रहा था तो उसमें देखिए हत्या बहुत तरह की होती है गायत्री जी। आप सोचिए कि कुंभ का मेला आने वाला है, हस्त नक्षत्र हत्या एक्टिवेट हो किसकी? चुका है। योगी जी की हत्या के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। योगी जी की हत्या की मीनिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि हत्या भी बहुत तरह की होती है। इट्स नॉट कि किसी की हत्या मीन्स कि शारीरिक कष्ट, जी नहीं। हत्या का यहाँ पे अभिप्राय है राजनीतिक हत्या, कूटनीतिक हत्या, सामाजिक तौर पर हत्या, धार्मिक तौर पर हत्या। आप सोचिए कि अगर कुंभ के मेले में जो कुंडली में कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं, जो ये भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर कुछ शरारती तत्व कुछ बहुत बड़ी शरारत करने वाले हैं और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं। जितना मैं जियोपॉलिटिकल चीज़ों को देखता हूँ और इतना बड़ा कुंभ का मेला ऑर्गेनाइज़ करना अभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को काम करने चाहिए थे, जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना होता है, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ जो सॉल्यूशन देती हैं, जो मेरी नॉलेज में जो मेरा जीके जितना है, तो अभी तक मैंने देखा है कि बहुत पीछे चल रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स। तो अगर हाथरस में कोई शरारत हो सकती है, तो आपको क्या लगता है गायत्री जी, क्या कुंभ के मेले में कोई शरारत नहीं हो सकती? क्योंकि हस्त नक्षत्र चंद्रमा का, जल का नक्षत्र, कुंभ क्या है? पानी, जल, वहाँ पर लोग स्नान करने ही तो आएँगे। तो ये भी तो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पर भी कोई बड़ी शरारत को अंजाम दिया जा सकता है और पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब यही तो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी कि अगर योग बने हुए हैं, तो हमें उन योगों को निष्क्रिय करना है, रोकना है। हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उपाय करने हैं। शनिदेव जी के गाइडलाइंस को भी, उनकी मॉरल सिस्टम को भी फॉलो करना है। सूर्य देव जी के जो डिसिप्लिन, जो वैल्यू सिस्टम है, उन्हें भी फॉलो करना है। तब जाकर उपचार होगा इस चीज़ का। जी। योगी आदित्यनाथ जी 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री बनेंगे। कुंभ मेले में खतरे का है, पानी में कुछ मिलाया जा सकता है। उनकी जान को काफ़ी खतरा है योगी आदित्यनाथ जी की। आपने कहा पॉलिटिकल, सोशल, बट मैं फिज़िकल की बात कर रही थी कि सर उनके ऊपर, क्योंकि हमने देखा मोदी जी के ऊपर कई बार अटैक्स करने की कोशिश की गई है। वी हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ द नंबर्स नाउ। उनको इतनी बार घेरने की कोशिश की गई है। मैं फिज़िकल डेथ की बात कर रही हूँ। योगी जी के बारे में आप क्या कहेंगे? गायत्री, जितना मोदी जी के लिए खतरा नहीं है, उससे ज़्यादा योगी जी के लिए खतरा है। अगर मैं योगी जी की कुंडली भी देखूँ तो देखिए उनकी साढ़े स्टार्ट हो चुकी है। चंद्रमा उनके कुंभ राशि के केमद्रुम योग बना है सप्तम घर में एंड एक बहुत ही क्लीन माइंडेड पर्सन, एक बहुत ही खूबसूरत छवि का यहाँ पर इशारा होता है। ऐसा व्यक्ति जो हर एक समुदाय के बारे में विचार करके चलता है, सबके लिए सोचता है। तो कहीं न कहीं शनि देव जी का कनेक्शन अभी जैसे साढ़े शुरू हुई है, तो यहाँ पर शस्त्र आघात होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब चोट आती हुई नज़र आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था में खामियाँ होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने, आपको मालूम है कि हमारा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो कपूर के नाम से और मैंने आज से 3 माह पहले एक भविष्यवाणी दी थी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नेता जिसके ऊपर मृत्यु का भय होगा और एक को शस्त्र पीड़ा होगी और दूसरे की मृत्यु हो जाएगी। आप देखिए ईरान के प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए एंड ट्रम्प के ऊपर बुलेट, किसी ने शूट आउट हुआ, वहाँ पर गोली चली और कान में बुलेट निकलती हुई चली गई। तो देखिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस की जाती है। आप सोचिए कि यूएस में कितनी टाइट सिक्योरिटी होती है वहाँ पर। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद आप सोचिए कोई मास में अचानक ही कोई शूट आउट हो जाता है और वो भी ट्रम्प के ऊपर अटैक।
गायत्री जी, कभी आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है कभी ट्रम्प के ऊपर भी गोली चल सकती है? तो यहाँ पर सिमिलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुंडली में भी बन रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुंडली में राहु महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है, और राहु जो कि 10th लॉर्ड चंद्रमा के साथ कनेक्शन बना हुआ है। 10th मतलब कि राज सत्ता, और मंगल तुला लग्न की कुंडली में जो कि द्वितीयेश और साथ में सप्तमेश है। ट्रांसफर, चेंज, परेशानियां, हर्डल्स एंड लोगों के लिए परेशानियां, अचानक आप करने कुछ और जा रहे हैं, आप कुंभ के मेले को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और मालूम चलता है आपको कि एक आंदोलन शुरू हो जाता है साइड बाय साइड। जैसे देखिए पंजाब में पीछे कुछ ऐसे भी किसान थे जो एक्चुअल में किसान थे ही नहीं, फेक आंदोलन भी चलते हुए आप लोगों ने देखे होंगे। आज 3 वर्षों से चल ही रहा है, आज भी शायद सिंधु बॉर्डर में भी आज भी परेशानियां चली रही हैं, लोगों को आज भी परेशानियां हो रही है वहां पर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आगे देखे जा रहे हैं, कुंडली में योग बने हुए हैं। सर प्रशांत सर, आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन योगी जी जीतेंगे या अखिलेश जी जीतेंगे? क्योंकि आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि इस वक्त अखिलेश की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। सो नेक्स्ट इलेक्शन 2027 में क्या होने वाला है? मुझे याद है जब 2017 के इलेक्शन हुए थे तो मैंने आर्टिकल दिए थे, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी आएगी, लेकिन तब ऐसा नहीं देखा जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। तो योगी जी अचानक ही चीफ मिनिस्टर बन के निकले थे, और जब 2022 में भी इलेक्शन हुए थे तो मैंने ये भी कहा था कि योगी जी ही रिपीट करेंगे सेकंड टर्म, लेकिन सीट्स कम हो जाएंगी। आप देखिए जब 2022 में इलेक्शन हुए तो सीट्स कम हो गई थी योगी जी की पार्टी की, और इस बार भी मैंने यही कहा था कि सीट्स यूपी में कम होंगी सेंटर के इलेक्शन में, और वो हुआ भी। लेकिन आगे बहुत बड़ी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। देखिए मेरे पास समाजवादी पार्टी की कुंडली भी है, मैंने ये बना के रखी है। मुझे लगा था कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछें आप। समाजवादी पार्टी की कुंडली जो कि 1992 का चार्ट है, 1992 का चार्ट, धनु लगन की कुंडली है, और राहु चंद्रमा लगन में बैठे हैं, और इस समय समाजवादी पार्टी की कुंडली में राहु में शनि का अंतर चल रहा है, और ये सितंबर 2025 तक चलेगा। बेहतरीन पीरियड में चल रही है समाजवादी पार्टी। अब देखिए जब समाजवादी पार्टी का फॉर्म हुआ था, बनी थी जब ये पार्टी, तो आप देखिए पार्टी बनने के बाद लगातार मुलायम सिंह यादव जी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, सेंटर में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे। अगर कहीं डाउनफॉल हुआ तो 2017 में एंड 2022 में, अदरवाइज ये पार्टी हमेशा ही फॉर्म में रही है, क्योंकि कुंडली पार्टी की बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि इसके बाद राहु में बुध का अंतर आने वाला है समाजवादी पार्टी की कुंडली में, और बुध जो कि सितंबर 2025 से अप्रैल 2028 तक राहु में बुध का अंतर, और बुध जो कि सप्तमेश और 10th के लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठे हैं शुक्र के साथ, एंड 10th हाउस में गुरु और सूर्य, सूर्य वहां पर दिग्बली। तो ये क्या इशारा कर रहे हैं कि पार्टी पूरी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आ रही है। और अगर हम अखिलेश यादव जी की कुंडली देखें, अब देखिए आपने कई बार सुना होगा कि जब अक्सर लोग ज्योतिषी लोग डराते हैं कि साढ़े आ गई या शनि का ढैया आ गया, देखिए हमेशा साढ़े परेशान नहीं करती है। अब जैसे योगी जी की कुंडली में क्योंकि उनका लियो असेंडेंट है, तो जब भी उनको साढ़े आएगी परेशान करेगी। जो अभी समय उनका खराब चल रहा है, शुरू हो चुका है, लेकिन इसके उपाय हैं मंडेन में। अब सिमिलरली अखिलेश यादव जी की कुंडली में उनको साढ़े शुरू होगी मई 2025 से, और जैसे ही मई 2025 में अखिलेश यादव जी की कुंडली में साढ़े शुरू होगी, तो ये उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेनिफिट देना शुरू कर देगी। तुला लगन की कुंडली बनती है उनकी। अब देखिए पीछे जो इलेक्शन हुए उस समय जो अंतर चल रहा था, सूर्य का अंतर चल रहा था, गुरु में सूर्य। अब चंद्रमा का अंतर शुरू होने वाला है नेक्स्ट ईयर, और ये चंद्रमा का अंतर माफ कीजिएगा 8 जून 2024 से शुरू हो चुका है। चंद्रमा का अंतर जो है ये सूर्य के अंतर से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर तुला लगन की इस कुंडली में 4 ग्रहों का बल दिखाई दे रहा है, दृष्टि दिखाई दे रही है। तो ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी और भी ज्यादा पावरफुल होते हुए नजर आएंगे हमें अभी कुछ दिनों में।
क्योंकि सूर्य पावरफुल था, चंद्रमा आगे और पावरफुल है, उसके बाद मंगल भी पावरफुल है। तो कहीं न कहीं आगे जो कुंडली इनकी दिखाई दे रही है, जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस कुंडली में, ये अगर मुझे निष्कर्ष पे आना हो तो मैं तो यही कहूँगा कि 2027 के जो इलेक्शंस होंगे, जिसमें कि अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अब बात वही होती है कि ये प्रेडिक्शन है। अब देश काल पात्र का अप्लाई होना और साथ में किसके पास कितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और एस्ट्रोलॉजर्स किस तरह से आपको सॉल्यूशनिंग देते हैं, आपकी शपथ समारोह कैसे होती है, मुहूर्त कैसे डिफाइन होते हैं। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है, बीजेपी की जब भी मैं बात करता हूँ तो दिखाई देता है कि इनके पास बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की टीम है। एनडीए के पास, बीजेपी के पास, कैसे भी कहें, क्योंकि जब भी इनके कोई मुहूर्त लॉन्च होते हैं, तो मैं कहीं न कहीं एडवांस में ही देख लेता हूँ कि एक प्रोबेबिलिटी बना लेता हूँ कि शायद इस समय ये मुहूर्त लॉन्च होगा। जैसे कि 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे दिन के राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। तो एक प्रोबेबिलिटी थी, मैंने भी ये कैलकुलेशन की थी कि शायद ये 4 नंबर राहु का इसी समय एक्सपेंशन होगा, क्योंकि उस समय विष्णु योग बन रहा था और एग्ज़ैक्टली वही फॉर्मेशन हुई। तो इससे ये एक प्रूफ भी दिखाई देता है कि कोई बहुत अच्छी टीम है एस्ट्रोलॉजर्स की, पंडितों के पीछे बैठी हुई, जो काम कर रही है, कैलकुलेशन कर रही है और जिसकी वजह से बेनिफिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम शपथ समारोह की बात करें, जो शपथ समारोह कुंडली हमें दिखाई देती है बीजेपी की, जब योगी जी ने शपथ ली थी उत्तर प्रदेश में 25 मार्च 2022 को। अब यहाँ पर डाउट बनता है कि क्या सोच के इस समय शपथ ली गई थी? इस समय को सुधारना चाहिए था। ये शपथ समारोह कुंडली एक गलत समय का चुनाव किया गया था, जिसमें शत्रु तो शत्रु, मित्र भी शत्रु बन जाएँगे, मित्र भी षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। तो यही अगर कुल मिला के जब निष्कर्ष की बात आती है, तो समाजवादी पार्टी, बल्कि अखिलेश यादव जी की कुंडली अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, समाजवादी पार्टी की कुंडली भी ज़्यादा पावर में आ रही है। और ये तो तय है कि योगी जी अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं करेंगे, सेंटर की तरफ मूव करेंगे, थोड़ी-सी परेशानियाँ भी उनको आएँगी। और अब देखते हैं बीजेपी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेती है, क्या आगे प्रणाली रहती है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी के लिए आगे समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रशांत जी, would you like to add any point which you think is very exclusive about योगी जी's कुंडली? वैसे तो मुझे सोचकर इतनी खुशी हो रही है, and I'm feeling so hopeful after a long time कि 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। I think how is this 3 terms going to be? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2029-30 तक वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में काफी एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से यूरोप की सिचुएशन हम देख रहे हैं, अमेरिका की सिचुएशन देख रहे हैं, हम भारत की सिचुएशन देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है 2029-30 विल हैव अ वर्ल्ड वॉर, और उसी समय आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से उसी समय योगी आदित्यनाथ जी विल बी प्राइम मिनिस्टर। सो हाउ डू यू सी हिज 3 टर्म्स? जी। और देखिए क्या पहले तो ये भी संन्यास ले लेंगे तीनों टर्म्स के बाद में? ये लास्ट सवाल होगा मेरा। जी। देखिए पहले तो वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में मैं थोड़ा-सा रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। गायत्री जी, जैसे कि मैंने मेंशन किया, मेरा एक चैनल है, ऑफिशियल चैनल एस्ट्रो कपूर के नाम से। अगर व्यूअर्स देख रहे हो, अगर वो प्रशांत कपूर भी यूट्यूब में डालेंगे तो उन्हें वीडियो मिल जाएँगे। मैंने अगस्त 2021 में एक प्रेडिक्शन की थी कि फरवरी तीसरा माह 2022 का इस पे यूक्रेन रशिया की वार शुरू होगी और ये जो वार होगी ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगी। तो आप देखिए 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन रशिया के मध्य वार शुरू हो चुकी है और वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट मेरी रही थी। और देखिए ये भी मैंने रेफरेंस निकाला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी तो आपको मालूम होगा कि उस समय एक राजकुमार की हत्या कर दी जाती है और इसे कोई बहुत सीरियसली नहीं लिया जाता है, लेकिन धीरे-धीरे वही छोटी-सी बात विश्व युद्ध का रूप ले लेती है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि 2030 में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, जी नहीं। क्योंकि इवेंट्स मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, जिसे कि हिंदी में
मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है, बार बार सिमिलर इवेंट्स रिपीट होते हैं और ये इवेंट्स फिर से रिपीट होंगे अभी। तो वर्ल्ड वार तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से फरवरी 2022 से शुरू हो चुकी है और ये 2026 में बहुत ही भयंकर रूप लेने वाली है। 2 वर्ष बचे हैं एक बड़ा रूप लेने के लिए, तो 2030 तो बहुत दूर की बात है। आप देखिएगा 2026 में बहुत कुछ होने वाला है। वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। भारत भी युद्ध में भाग लेगा। मैं जब योगी जी की कुंडली को देखता हूं, जो उनका केमुद्रुम योग 7th हाउस में, एंड जब उनका शुक्र मंगल का कनेक्शन, एंड जब उनका केतु 12th हाउस का जो इशारा करता है, तो यही इशारा करता है केतु मीन स्पिरिचुअलिज्म, पुराने रूट्स को कैच करना, पकड़ना। भारत में सनातन की यूनिवर्सिटीज जिसमें ज्योतिष, कर्मकांड, पूजा पाठ, इन यूनिवर्सिटीज का फॉर्मेशन होना। आज भी कोई ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज नहीं है हमारे पास, बल्कि जर्मन के पास 1100 स्कूल एंड कॉलेजेस हैं। सो ये आगे देखा जा रहा है। तो देखिए, आप योगी जी की छवि भी देखिए, वो एक तरह से मॉन्क हैं एंड जो मुझे दिखाई देता है उनकी कुंडली में, जो मैंने डिकोड किया है, वो यही दिखाई देता है कि आने वाले टाइम में वो पूरे भारतीयों को, हर एक भारतीय को अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश करेंगे और लोग उनकी बातों को मानेंगे, खुशी-खुशी अपने रूट्स को एक्सेप्ट करेंगे। सो भारत सुपर पावर सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगा कि हम वेपनरी में बहुत स्ट्रांग हो गए। देखिए, कोई भी देश युद्ध को लेकर, मान लीजिए अगर वेपन्स में हम स्ट्रांग हो गए, आर्मी स्ट्रांग हो गई, तो उसको लेकर कोई कंट्री सुपर पावर नहीं बनती है, जो कि हम होने वाले हैं वेपनरी में। लेकिन उसके लिए अपने रूट्स के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। मुझे अभी भी याद है हमारे जेम्स बॉन्ड जी, आप समझ गए होंगे हम जेम्स बॉन्ड किसको कहते हैं आज के समय में, जयशंकर जी। जब अभी पिछले कुछ दिन विदेश में गए थे, जब शुरुआत हुई, तो उन्होंने कहा कि, तब उन्होंने इंडिया नहीं कहा, उन्होंने भारत कहा था। और अभी वो वक्त आ गया है कि जो अंग्रेजों ने नाम दिया था हमारी कंट्री को, उसे हटाकर बेटर है कि हम भारत और भारतीयता की बात करें। जैसे आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत भी की तो मैंने वंदे मातरम से शुरुआत की। आज भी मुझे समझ नहीं आता है कि लोग शर्माते क्यों हैं। मैं तो जब भी पब्लिकली जब किसी से बात करता हूं, तो मैं किसी को नमस्कार, हेलो, हाय नहीं कहता हूं। इधर आई डू से जय हिंद और वंदे मातरम, ये मेरा तरीका है। तो देखिए, इन रूट्स के साथ हमें खुद कोशिश करनी होगी जुड़ने की। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हम भारतीय हैं और हमें रूट्स के साथ जुड़ना है, सुपर पावर बनना है। जब तक हम रूट्स के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम अपने वेदों के साथ नहीं जुड़ेंगे, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, ये सारी चीजें, तब तक हम सुपर पावर बन ही नहीं सकते। सो थैंक यू गायत्री जी, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। और भारत माता की जय। जय हिंद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।